Hello everyone, welcome back to my channel. You're watching channel Trade to Trade and myself Supreet. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, जो कि होता है गैप अप और गैप डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन में बनता है, जो कि दे कैन बी अ हाई पोटेंशियल सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। ठीक है ना, तो उसी के बारे में जानते हैं, उसकी पूरी निटी-ग्रिटी जानते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे और इसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करेंगे, जो कि हम देखेंगे निफ्टी के कैंडलस्टिक पैटर्न में और निफ्टी के ही ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे आप ट्रेड तो कुछ भी कर सकते हो, आप ऑप्शंस ट्रेड करो, आप स्टॉक्स ट्रेड करो, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि एक्चुअली दो टाइप के हमारे गैप्स होते हैं, जो कि होता है कि गैप अप एंड गैप डाउन। तो बेसिकली गैप अप होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट खुला है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो गैप अप बेसिकली क्या होता है, आप ये दो कैंडल्स देखोगे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो कि 1 अप्रैल की है और ये कैंडल जो कि 4 अप्रैल की है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट गैप अप सिनेरियो हुआ है। गैप अप सिनेरियो क्यों? क्योंकि जो लास्ट दिन, जो कि हमारा 1 तारीख को जिस प्राइस पे बंद हुआ है कैंडल, अगले दिन जब अगले मॉर्निंग जब उसे ओपन हुई है, तो वो हायर प्राइस पे हुई है। तो आप देखोगे यहाँ ओपन हुई है, तो जो कि क्लोज हुआ था, सही आप यहाँ देखेंगे 17,673 पे, लेकिन अगले दिन ओपन जो हुआ है 17,816, क्लोज टू हमारा 200 180 170 पॉइंट्स अब गैप अप हुआ है। तो इसका ये सिनेरियो क्या होगा इन 2 दिन का, ये गैप अप सिनेरियो है। और सिमिलर केस में गैप डाउन सिनेरियो क्या होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा एग्जांपल हो गया गैप डाउन का। इन दो कैंडल्स को आप देखोगे तो ये गैप डाउन है। गैप डाउन क्यों है? क्योंकि जिस प्राइस पे पिछले दिन कैंडल क्लोज हुई है, जो कि ये है, और अगले दिन जब हमारा प्राइस उसका ओपन हुआ है निफ्टी का, वो ये है। तो यहाँ पे गैप है, ठीक है ना, उसी जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा नीचे ओपन हुआ है, तो इसे गैप डाउन है। तो देखें आप यहाँ पे देखोगे 16,500 के आसपास है, 16,340, मतलब क्लोज टू 260 पॉइंट गैप डाउन है। तो ये क्या है कि ये हमारा सिनेरियो कि गैप अप गैप डाउन होता क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट पे यूज़ कैसे करना है ट्रेडिंग में, अब उस पर बात करते हैं। तो आज ये बहुत अच्छा सिनेरियो बना है हमारा, गैप बल्कि गैप डाउन का बना था, तो ये आज का ही है बिल्कुल। आज तारीख है 7 अप्रैल, तो उसी का देखा, ये कैंडल आप देखोगे 7 अप्रैल की है और ये कैंडल जो है हमारी 6 अप्रैल की है। तो जनरली हमें करना क्या है, अब आप जब आज भी परफेक्ट सिनेरियो क्यों है, क्योंकि ये देखिए अब ये यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है ना, पिछले दिन और यहाँ पे ओपन हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, गैप डाउन का सिनेरियो बन गया है। अब इसमें हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है उसमें देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। ये है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं वो ऑन कर देता हूँ, जो डेट को डिवाइड करे, डेट शिफ्ट सेशन ब्रेक है। तो अब ये लाइन आप देखोगे अभी, तो ये लाइन हमारा ये हो गया 7 का डेटा और ये हो गया 6 का डेटा, ठीक है। अब आप 6 वाले दिन देखोगे, यहाँ ये लास्ट कैंडल है 6 की। ये आप देखोगे ये वाली कैंडल जो है 325 की है, यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ है। तो हमें करना है क्या है, जब गैप डाउन हो तो उसके का हमें पिछले दिन का हमें लो पॉइंट के आसपास एक जोन बनाना है। अब आप देखोगे तो ये एक हमारा जोन बनता है लो के आसपास। उस लो को लेके मैंने क्या बनाया है, एक जोन, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे ये एक गैप डाउन सिनेरियो है, और दूसरी चीज़ है मैंने पहले से ही एक जोन बनाया और मैंने उसे आगे एक्सटेंड कर दिया अगले दिन के लिए। अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 7 तारीख का प्राइस चालू हुआ, लेकिन अब जैसे ही हमारा 9-15 की कैंडल बनना चालू होगी तो पता चल जाएगा कि आपको गैप डाउन है, गैप अप है। तो यहाँ पे देखा सिम्पली दिख रहा है कि यहाँ पे कैंडल खुली है, तो ये गैप डाउन है। तो गैप डाउन के केस में क्या करना है, हमें जो पिछले दिन का लो है उसी के जो लो के आसपास हमें एक जोन बना देना है। उस जोन का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी वो प्राइस गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की ओर आएगा और अगर उस जोन के पास आएगा और हमें वहाँ पे आके एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, क्योंकि वो एज अ हाई रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा पहली बात तो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखो, अब यहाँ पे आएगा तो वो क्या है कि एक बहुत पॉसिबल हाई रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा। और हमारे सिमिलर केस में यहाँ भी क्या हुआ, पहले जो यहाँ पे ओपन हुआ तो ये पहले नीचे चला गया, ठीक है ना। नीचे जाने के बाद यहाँ से इससे सीधा ऊपर ऊपर की ओर गया, और ये हमारे जोन, ये जो हमने पहले का जोन बना रखा है, ये रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। यहाँ पे आके हमें देखना है कि यहाँ पे आके उसका क्या बिहेवियर है। अगर यहाँ पे आके अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इसे यहाँ पे ऑप्शन, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ से रेजिस्टेंस एक्ट करेगा तो ये नीचे ही जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एट द मनी
और 1 स्ट्राइक अबव जैसे इन द मनी हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसका एग्जांपल दिखाऊंगा, आज का एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे इस ये जोन हमको क्या एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे एक रिवर्सल, ये देखो एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, आप विक्स देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे आने के बाद एक छोटे छोटे विक्स चालू हो, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन है। ठीक है ना, अब आप डिरेक्शन यहाँ पे इसे मिल रहा है, और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे आप ऐसे, अब ट्रेंड जैसे जा रहा था उसको ट्रेंड लाइन को जैसे ही उसने ब्रेक किया, हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को इन द मनी पुट ऑप्शन, और या तो एक छोटा मतलब एक स्टेप ऊपर का इन द मनी पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, और सेम सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जब आज जो मैंने ट्रेड किया था, ये 12:45 अराउंड यहाँ पे कहीं 1 बजे के आसपास मैंने ट्रेडिंग करी थी सेम पैटर्न को लेके, और मैं आपको उस विंडो पे ले जाता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत छोटे लॉट से की थी, एक ही लॉट से की थी, क्योंकि मेरे अकाउंट में भी ज़्यादा 14,000 रुपये मैंने मेरे पैसे कुछ निकाले थे, 3-4 लाख रुपये, तो अभी मैं उसमें डालूंगा एक आध महीने में। अभी मैं जितने पैसे उसी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितने पैसे थे उसमें एक लॉट आ रहा था, तो मैंने एक ही लॉट पर ट्रेडिंग करी 156 पे। उस यहाँ पे पुट ऑप्शन मैंने 17,800 का बाई किया। यहाँ पे 17,800 का पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई किया। ठीक है, और उसे मैंने हमने 174 बेच दिया, तो 156 से लेकर 174 प्लस 1,000 रुपये का हमको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, 900 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ मिला। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं, यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वही है कि भैया यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, एक जोन मैंने पहले से बना रखा था यहाँ पे कि इस पे पॉइंट पे आएगा और मुझे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिखेगी, तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करूँगा। और पुट ऑप्शन हमेशा जो हर वीकली एक्सपायरी होती है, तो जिस दिन हर थर्सडे एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, तो उस दिन बाय नहीं करना। अगर आप थर्सडे को हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय करिए। अगर आप वेडनेसडे में हैं तो आप फिर भी आप बाय कर सकते हो एट द मनी ऑप्शंस, क्योंकि वीकली, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी उस दिन आप ऑप्शंस को बाय करना अवॉइड करिए, क्योंकि उस दिन एक तो ऐसे एक्सपायर होने वाले होते हैं, वॉलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट डायनेमिक रह सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे जब आप बाय करोगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस, सबसे अच्छी बात इस कॉन्सेप्ट में ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप स्टॉप लॉस इसी जोन के ऊपर आप कहीं पर लगा सकते हैं, ये जोन के ऊपर, यहाँ ये आपने जो जोन बनाया था इसी के ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पुट ऑप्शन का जो चार्ट होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। स्टॉप आपको सिर्फ आपने इतना इतना लगाया आपका स्टॉप लॉस, लेकिन आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे मिला है करीबन, ये देखो कितना है प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है। तो रेशियो के हिसाब से देखोगे तो आप कम से कम 10% से ज़्यादा का रेशियो है। ठीक है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, 1:10 के रेशियो के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे गैप अप के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी देखो पिछले दिनों में जब देखें अगर कभी, अब जैसे आप इसी दिन का देख लो, उसके एक पिछले दिन भी ये हमारे पास परफेक्ट सिनेरियो बना था। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कहीं देखो, एक पहली बात तो गैप डाउन है, यहाँ पे प्राइस पहली कैंडल खुली है, ये जो बंद हुई है, तो हमें क्या करना है, जब गैप डाउन हो गया है पता चल गया, तो यहाँ पे एक जोन बना देना है। ठीक है ना, और वेट करना है जब हमारा प्राइस उस जोन के आसपास आएगा तो हम उसमें एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या, प्राइस पहले गैप डाउन खुला, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने के जब यहाँ पे इस जोन पे आ गया, तो यहाँ कहीं हम इस पे रिजेक्शन, यहाँ पे हम इस यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, एट द मनी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है गैप अप और गैप डाउन का। और पीछे देख लेते हैं कहीं पिछले और कोई सिनेरियो हमारे पास आया हो। ठीक है ना, उसमें पूरा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है हमारा गैप अप का, गैप अप में क्या एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे गैप अप है, ये कैंडल है, ये दूसरी अगली कैंडल यहाँ पे कहीं खुली तो गैप अप हो गया, लेकिन हमारा ये जो जोन होगा ये एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेगा उसी उसी के अगले दिन के लिए, उसके एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहले से मार्क कर रखा था, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पे आया, इसी लेवल पे आया, यहाँ पे फिर से इसे पुश मिला, अगेन यहाँ पे आया, इसे अगेन बहुत अच्छा पुश मिला, तो ये एज अ बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस को, एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, और रिस्क हमारा क्या है, इसी जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और बाकी प्रॉफिट आपका वाइड ओपन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि गैप अप गैप डाउन का, कि जो गैप डाउन होता है उसमें क्या है कि जो जो ओवरनाइट में कुछ सेंटिमेंट चेंज हुए मार्केट के, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि अब निफ्टी का स्टॉक और निफ्टी का जो इंडेक्स है वो गिरेगा, तो इसी वजह से क्या है कि ऑर्डर्स, जो बहुत सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब
टेक्निकल के हिसाब से वो एक बार अगर इंडेक्स जो है या अपना इक्विटी है कुछ भी है वो वहाँ पे ऑर्डर्स को, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको फिल करने जरूर आएगा। और जब वहाँ पे फिल करने आता है उस ऑर्डर्स को, तो यहाँ पे जैसे फिल करने का मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये तो देखिए गैप डाउन हो गया, लेकिन जैसे ही वो आया यहाँ पे वापस आया तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स फिल हो गए। जब फिल हुआ तो और तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हो गए और उसके बाद उतनी तेज़ी से ही स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस नीचे आने लगा। तो ये दो एग्जांपल हमारे उसके हो गए। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि गैप अप में कैसे इसे ट्रेड करेंगे। ऐसे ही आपको रोज़ बहुत ऑप्शंस में तो आपको बहुत ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे, अगर आप अच्छे से उसे करो तो यहाँ पे बहुत सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने मार्क नहीं करके देखे, मैं आपके साथ भी देखता हूँ यहाँ पे कोई सिनेरियो और कुछ हमें दिखता है क्या नहीं। कम होंगे लेकिन जितनी बार होंगे उतनी बार अच्छा होगा। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो बहुत अच्छा गैप अप है। ये वो यहाँ पे क्या है कि एक ये स्ट्राइक है और यहाँ पे कितना ऊपर ओपन हुआ है, तो हमारे को क्या है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जोन, ये इसके आसपास जो यहाँ पे क्लोज हुआ है और इसके जो हाई लगा है, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे इसे क्या है अच्छा सा सपोर्ट मिला और ये ऊपर चला गया। तो ये क्या है कि हमारा गैप अप का जोन है और एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है ना, ये सब। तो ये हमारा गैप अप हो गया। तो गैप ऑर्डर फिल करने अपना आया और जैसे ही वहाँ पे टच हुआ तो वहाँ से फिर से ऊपर चला गया। और सिनेरियो देखते हैं। और सिनेरियो तो बहुत, ये देखो एक ये बहुत बढ़िया सिनेरियो है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये लो पॉइंट है इसका। यहाँ के ये देखिए यहीं कहीं अपना इंडेक्स बंद हुआ है, यहाँ पे सीधा गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन के बाद हमें गैप डाउन में तो कुछ करना नहीं है। जब वापस उस तरफ आएगा, अपने उस जोन की तरफ आएगा, अपने पिछले लो के पास जाएगा या अपने पिछले क्लोजिंग के पास जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ऑर्डर्स है। जैसे ही वहाँ पे ट्रिगर होंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे ऑर्डर्स, बहुत मल्टीपल ऑर्डर्स, तो आपके दूसरे डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से निकलने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कितनी तेज़ी से कुछ कुछ टाइम में ही इतना अच्छा प्रीमियम यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा है, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे इसकी। जैसे ही, और आपको बाइंग में तभी बेनिफिट है जब वहाँ पे आपकी जो अल्फ़ा बीटा के जो पैरामीटर्स है जो कि डिफाइंड होते हैं इसमें ऑप्शन में, वो बहुत तेज़ी से बढ़े आपकी तरफ, तो आपके डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़े। तो ये हमारा क्या है, गैप डाउन का सिनेरियो, अगेन ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और कुछ सिनेरियो देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और सिनेरियो देखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से लौटे, कभी हो सकता है ब्रेक भी कर दे उसे। तो वो कौन सा होनी चाहिए, वहाँ पे आने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि एक्शन में कर क्या रहा है। ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा ही हमारा डिस्टेंस लेगा, लेकिन वहाँ वेट करना है कि अपना कैंडल से एक पैटर्न उसका कैसा बन रहा है, उसी हिसाब से हमें अपना करना है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये सिनेरियो पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन गैप अप हुआ, लेकिन जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो हमारा क्या है, पोटेंशियल जोन है। तो वहीं पे आके सीधे जैसे ही आया और सीधा ऊपर, और यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा ऊपर गया है। यहाँ इस जोन के आने के बाद, अब यहाँ पे इंडेक्स के लिए ऐसा ऐसा जोन क्या है, मतलब कोई ऐसा क्या है यहाँ पे कि जो जैसा जैसे ही आया यहाँ पे और ऊपर चला गया, इसलिए बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्स जो थे, कल के ऑर्डर्स यहाँ के हैं और गैप अप हो गया, तो ये ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाया। तो उसे क्या है, उस ऑर्डर्स को ऑब्जॉर्व करने आना ही है, और ऑब्जॉर्व करने के बाद जैसे ऑर्डर फिल होंगे वो अपने उसका डायरेक्शन ऊपर ही है, लेकिन ऑर्डर्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए उसे प्राइस नीचे आता ही है या ऊपर जाएगा ही उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। और सिनेरियो देखते हैं, हमें दिख जाए फटाक से। और हमें तो ऐसा सच नहीं दिख रहा। बाकी आप एक बार अपने में चेक कर लीजिएगा, अगर एक बार अपने में आपको दिखे तो। बाकी कॉन्सेप्ट तो सारा यही है, और ट्रेडिंग का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आपको मिलेगा, आप अपने लॉट के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से हमेशा यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वेट करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गैप डाउन या गैप अप है, और इसमें तो कुछ होता है कि आप सीधा आपके डायरेक्शन में चले, जैसे रन अवे गैप्स होते हैं यहाँ पे, जैसे सपोर्ट की ऑर्डर फिलिंग वाले गैप्स हैं कि ऑर्डर फिल होगा। तो गैप्स भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द गैप्स हैं जो आप जैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका प्रीमियम का आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। और रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम है, रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो हम जिसे बात करते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आप अपने तरफ से एक्सप्लोर करिएगा, चेक करिएगा, सिंपल एक दो लॉट से ही काम करिएगा और चेक करिएगा कभी ऐसा सिनेरियो बने और ट्रेड करें, क्योंकि आपको एक ही चीज़ एक ही बार आपको चाहिए शॉट, आपको अच्छे शॉट पे अगर पैसे बन पाएँ, आप ट्रेडिंग कर पाएँ। तो प्लीज़ प्रैक्टिस, और होप यू लाइक द वीडियो।